तराजू के दो पलड़े होते हैं, एक कांग्रेस का मान लीजिए, एक बीजेपी का मान लीजिए, अब एक बांट लीजिए, कोई सा भी कितने भी वजन का। कल तक कांग्रेस को लगता था कि उनके पलड़े में बांट रखा है और बीजेपी का जो पलड़ा है वो खाली है, यानी बैलेंस एकदम एक तरफा। आज कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं, बीजेपी के पलड़े में कुछ तो था और उसमें वजन भी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजनीति में अगले पल क्या हो जाए कहना मुश्किल है, पर राजनीतिक दलों का कैमरे पर कॉन्फिडेंस हमेशा मैक्सिमम होता है। तो फिर क्या कारण है मिशन 25 को 100% हासिल करने का दावा करने वाली कांग्रेस आज परसेंटेज कम मानती नजर आ रही है? इस पर करेंगे बहस, लेकिन पहले सुन लीजिए, कल तक 25, आज 15। सरकार बनने के बाद हमारी पार्टी को और दम मिला है, ताकत मिली है, जनता का पूरा विश्वास हम लोगों ने गेन किया है और 3 महीने में जो निर्णय लिए हैं उसको जनता पसंद कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो मिशन 25 है उसको हम पूरा करेंगे। मैं समझता हूँ कि 15 से ऊपर सीटें निकलेंगी कम से कम। पहले टारगेट तो हमारा 25 का 25 था। तो प्रदेश में एक परंपरा रही है, तो क्या प्रदेश में वो परंपरा कमजोर पड़ रही है? यानी प्रदेश में सरकार को लोकसभा में भारी फायदे की परंपरा क्या कमजोर पड़ रही है? कोशिश करेंगे खंगालने की, क्योंकि फैसला आपने लिया है और सच 23 को ही सामने आएगा। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष गोधा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरती चौधरी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अमित गोयल जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और बेहद कम ही होता है कि कांग्रेस और बीजेपी के जो प्रतिनिधि होते हैं वो एक साथ मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन पर आए। आज वो दिन है, तो ये मेरा सौभाग्य है। मनीष गोधा जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मनीष जी, आज शांति धारीवाल जी ने जो कुछ भी कहा वो कुछ ऐसा था जैसे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रियलिटी चेक पैटर्न पर बोलने का दौर तो ये है नहीं। देखिए स्वप्निल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि राजनेताओं के पास जब पोलिंग हो जाती है ना, तो उसके बाद एक बहुत अच्छे किस्म का फीडबैक आता है, मतलब उनके कार्यकर्ताओं से और वहाँ उन सब चीज़ों से। तो जो दावा 25 का था चुनाव से पहले, मुझे लगता है कि शांति धारीवाल जी ने बहुत रियलिस्टिक एक कहीं ना कहीं रियलिटी चेक को कहीं ना कहीं किया अपने फीडबैक के ज़रिए। 15 की बात कही है। अब ये बीजेपी के लिए खुशी की बात हो सकती है कि जो 25 का दावा कर रहे थे वो अब 15 पर आ गए हैं। कांग्रेस के लिए एक अजीब सी स्थिति हो सकती है, क्योंकि प्रदेश के नेता 25 का दावा कर रहे थे, वो उनके गृह मंत्री, उनके सबसे बड़ी जो वरिष्ठ मंत्री हैं, स्वायत्त शासन मंत्री, वो 15 पर ही आकर के अटक रहे हैं। तो अजीब सी स्थिति दोनों पार्टियों के लिए बनती है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक, जिसको कहते हैं कि एक रियलिस्टिक सोच है, मतलब एक जिसको आप कह सकते हो कि हाँ, हम दावा नहीं करते, हम किसी तरह का कोई बहुत बड़ा मतलब वो नहीं कर रहे। एक पोलिंग के बाद की जो स्थिति बनती है, जो कि आमतौर पर पार्टियों के पास आता है फीडबैक, उस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शांति धारीवाल जी ने, और चूंकि वो बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, बहुत पुराने नहीं, लेकिन मनीष जी, जब मैं आपसे पूछ रहा था, देखिए मनीष जी, आप भी जानते हैं आजकल जो दौर है वो बढ़ा चढ़ाकर बोलने का ही है। लक्ष्य से लेकर सारी चीजें बढ़ा चढ़ाकर ही बोली जाएं तभी बिकती हैं आजकल। ऐसा दौर चल रहा है। ऐसे में रियलिस्टिक सोच किस तरफ इशारा करेगी? एक्चुअली वो बिकने का समय तो चला गया ना स्वप्निल। एक्चुअली में जब तक चुनाव थे तब तक 25 कर रहे थे हम। हाँ। अब चुनाव हो चुके हैं तो वो तो बेचना तो कुछ है नहीं। अब तो जो हो चुका वो पेटियों में बंद हो चुका। तो ये पार्शियल सरेंडर, रियलिस्टिक बात भी की जा सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है शायद उसी सोच के सर, हाँ, पार्शियल सरेंडर कह सकते हो, सरेंडर भी कह सकते हो, और इसको ये कह सकते हो कि आप कहीं ना कहीं बहुत रियलिस्टिक एक सोच के साथ अब आ रहे हो बाहर की भाई हम इतना कर सकते हैं, इतना जा सकते हैं। और जो चीज़ें हम देखते हैं, ट्रेंड जो है, मतलब अब तक राजस्थान का जो ट्रेंड है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, एज उसको मिलता है लोकसभा चुनाव में। तो अब तक हम इस बार का जो चुनाव था ना, उसमें एक चीज़ हम खासतौर पे देख रहे थे कि दोनों पार्टियां दावा कर रही थी 25-25 का। मतलब आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन बात दोनों पार्टियां कर रही थी। और उसका कारण ये था कि बीजेपी को बहुत हद तक ये लग रहा था कि हम बहुत अच्छी एज पर है, जो विधानसभा चुनाव में हुआ था वो लोकसभा चुनाव में कतई नहीं होने वाला। और वो एक उनके पास एक पूरे देश का जो फीडबैक था उसके आधार पर वो कर रहे थे। कांग्रेस का जो आधार था वो ये था कि चूंकि रूलिंग पार्टी हमेशा से राजस्थान में ट्रेंड रहा है, वो हमेशा आगे रही है। हमने पिछले जो चुनाव देखे हैं उनमें 18-6, 17-6, 15-19, 15-10 इस तरह का रहा है 3-4 चुनावों का। तो वो उस आधार पर कर रहे थे।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक रियलिस्टिक सोच के साथ, क्योंकि पोलिंग हो चुकी है। हाँ नहीं, अब लेकिन आपको अब ये मेरे को मतदाताओं एक और अहम सवाल की ओर ले जाता है मनीष जी। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से ताबड़तोड़ टाइम लिमिट के वादे कांग्रेस ने किए थे और प्रदेश में सत्ता में आ गई, उस पर ताबड़तोड़ एक्शन की कोशिश भी की, लेकिन जमीन पर वो उस तरह से उतरी नहीं। जैसे कर्ज माफी को ही ले लीजिए, ठीक है कांग्रेस बोले कि हमने सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए, लेकिन अभी जिस मास लेवल पर उसको पहुंचना चाहिए था या जिस तरह का दावा था वैसा पहुंचा नहीं। तो हो सकता है ये मजबूर कर रहा हो रियलिस्टिक सोच के लिए चौधरी साहब, शायद ये मजबूर कर रहा है। मतलब आज तो आप 15 बोल रहे हैं, कल आप पता नहीं और उसको कम कर लें। सपन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जो मिशन 25 लेके चले, तो कतई ये नहीं कहा था कि मिशन 25 कोई भी जब प्रिपरेशन होती है तो निश्चित रूप से पूर्णता की तरफ ही बढ़ती है और मिशन लेके चलना पड़ता है। ठीक है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी और आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी, दोनों ने 25 जो मिशन लेके चले निश्चित रूप से उसकी तरफ अग्रसर हैं और जो स्थितियां रही उनकी, जो राज्य के अंदर सरकार बनी वो निर्णय थे। और कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में जो वादे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, राजस्थान से रिलेटेड पानी का मुद्दा था, महिला सुरक्षा का मुद्दा था, न्याय का मुद्दा था, बहुत से मुद्दे थे और उन मुद्दों ने निश्चित रूप से उत्साह और उमंग के साथ में इस प्रदेश के अंदर उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम अंगद का पांव और दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती और एक ठीक है, सीट लेकर नहीं लेकिन जब आपने मिशन 25 का जनता वो सब ठीक है, जनार्दन देखिए है। अंगद जनता का के बीच पैर और मुद्दों वो को सब लेके अपनी जाना जगह होता है, पर है। जनता के बीच में लेकिन देखिए- चौधरी साहब मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, ठीक है, अपनी आप जगह पे नहीं, देखिए, 15 देखिए, तक आए ना। देखिए स्वप्न जी, आप बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे एंकर हैं और प्रदेश के अंदर आपकी एक रेपो है, इसलिए दोनों के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। एक तो कहें कि हम तो अंगद का पांव इतने से नीचे कम जीत ही नहीं सकते, हम तो 180 के 80 लेके रहेंगे, हम 25 के 25 लेके, मिशन तो लेके चलता है ना। हर कोई बच्चा कहता है बेटे कितने % लेके आओगे सर चौधरी साहब, दरअसल देखिए अब आप आज नहीं मार रहे हैं क्योंकि शांति धारीवाल जी बोल दिए हैं, लेकिन अभी तक तो कांग्रेस के लीडर्स यही कह रहे थे ना कि हम 25 की 25 सीटें जीत रहे हैं। धारीवाल जी का जो वक्तव्य था वो फीडबैक के आधार पर था और वो हिस्सा मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर भी कर दूंगा चौधरी साहब। पर एक बार मुझे अमित गोयल जी को भी डिबेट में ला लेने दीजिए। अमित जी, 2014 में 25, देखिए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो तो आपकी उड़के लगी थी, ठीक है। अब बिजली एक ही जगह 2 बार तो गिरती नहीं है, 5 साल के वक्फे में 2 सीटें आपसे छूट भी गई। अगर कांग्रेस को एक भी आता है तो वो उनके लिए पिछले परफॉर्मेंस से तो अचीवमेंट होगी, लेकिन आपका जितना डाउन होगा वो तो आपका भी फेलियर की तरफ इशारा करेगा ना। देखिए स्वप्निल भाई, आज मैं आपको बता दूं, जो माननीय शांति धारीवाल जी का बयान आया है, शांति धारीवाल जी एक गंभीर और सुलझे पॉलिटिशियन है और आज ये जो उनका बयान है ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, सोच समझकर दिया गया बयान है। अब इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, जितने वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्तागण हैं, पैनलिस्ट हैं, वो सब सभी चैनलों पर ये बोलते रहे हैं कि राजस्थान में हम 25 में से 25 सीटें जीतेंगे। ठीक है, हाँ। अब स्थिति ये आ गई है कि चुनाव हो चुका है राजस्थान का, ठीक है ना, और आज चुनाव होने के 4 दिन बाद में वो 25 से 15 पर आ गए। उनको ये पता है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, आने वाले 5 दिन बाद वो इस 15 से 10 पर आ जाएंगे और 19 तारीख को जब पूरी पोलिंग हो जाएगी ये 5-6 पर रह जाएंगे। और जब आप लोग अपना सर्वे बताएंगे, उस सर्वे में आप ये बताएंगे कि ये शून्य आने वाली सीट है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की, तो ये आपके सर्वे को गलत ठहराएंगे। अमित भाई, इस चुनाव की अमित भाई मुझे एक बात बताइए। अमित जी, मेरी बात सुनिए। अमित जी मुझे एक बात बताइए। नहीं सुनिए ना, नहीं अमित जी प्लीज, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली, इसलिए मैं अपने आप को पूछने से नहीं रोक पा रहा हूं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अमित जी, आपने कितने अच्छे से बताया कि आज शांति धारीवाल जी क्या सोच रहे हैं और आपने उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो आज की डेट में तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस 15 सीट तो जीत ही रही है। आज के लिए मान लीजिए, कल जब वो कम करेंगे तब हम मान लेंगे। आज के लिए तो मान लीजिए कि कांग्रेस 15 जीत रही है। कांग्रेस पार्टी, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। आज 15 बोल रहे हैं, 5 दिन बाद 10 बोलेंगे, 19 तारीख को 5 पे आ हाँ, तो हम उनको उसी लिहाज में मानते चले जाते हैं ना कि आज अगर वो 15 बोल रहे हैं और आप उनकी बात मान रहे हैं तो ठीक है, आप 10, जब वो 5 बोलेंगे तब आप 20। अरे भैया, मैंने तो उनकी बात मानी ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि धीरे धीरे ये नीचे जाएंगे, क्योंकि कार्यकर्ता का जो मनोबल इन्होंने 25-0 वाला कर दिया है। हाँ। और जब एकदम से 25 वाली सीट 0 पर आ जाएगी, अच्छा, तो ठीक है, का मनोबल टूटेगा। ठीक है, तो एकदम से नहीं, ये आपने उनके बयान पर तो बोल दिया, लेकिन अच्छा एक सिंपल सी बात है अमित गोयल जी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक सिंपल सी बात है, मनीष गोधा जी,
ये मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखिए उस हिस्से पर अमित भाई ने जवाब नहीं दिया। अमित जी अगर जवाब देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती, लेकिन बचपन से सुनते आ रहे हैं बिजली एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती है ना, सुनते आ रहे हैं ना मनीष जी हम लोग। तो 25 तो किसी के लिए भी बहुत टेढ़ी खीर होगी। नहीं, बिल्कुल निश्चित। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जब आप खासतौर पर जब सरकार में होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है आपके साथ, सरकार का परफॉर्मेंस होता है, तो वो सारी चीज़ें जब होती है तो निश्चित रूप से वापस 25 रिपीट करना ये तो बहुत बड़ी टास्क होती है, फिर टास्क है अपने आप में। और मुझे अमित, लगता 2 है मिनट कि रुकिए कहीं ना, मैं कहीं आऊंगा ना बीजेपी आपके को पास। इस बात हाँ को स्वीकार करना भी चाहिए कि यदि हम रियलिस्टिक, देखिए जब तक चुनाव नहीं था तब तक आपके कुछ भी दावे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चुनाव हो चुका है, राजस्थान में खासतौर पर चुनाव जब हो चुका है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रियलिस्टिक सोच के साथ भी आना चाहिए। एक जो हाँ, आपके लेकिन पास अगर फीडबैक कारण आ रहा है, खंगालने उसके की साथ कोशिश भी करें आपको मनीष आना जी, चाहिए। अगर आप कारण दावा खंगालने खुद की भी करें, कोशिश करें, आपका- देखिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी चुनने में कुछ सीटों पर गड़बड़ तो हुई थी, ये तो हमें भी मानना पड़ेगा और कांग्रेस भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी, खासकर बागियों की संख्या को देखने के लिहाज से। दूसरा, उनका जो परफॉर्मेंस रहा वो छत्तीसगढ़ जैसा ब्राइट नहीं रहा। एमपी में भी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा वो छत्तीसगढ़ जैसा ब्राइट नहीं रहा। तो ऐसे में माना जा सकता है कि शांति धारीवाल कहां से आ रहे हैं और किस सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने रियलिस्टिकली उन बातों को सच में एनालिसिस करके देखा है। निश्चित रूप से मुझे देखिए राजस्थान में जो कुछ हुआ विधानसभा चुनाव में, हम विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे थे, लगभग वैसा परिणाम तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। खुद कांग्रेस जो है 100 पर आके अटकी, जिसको हम उम्मीद कर रहे थे 130 140 पे जाएगी। हाँ। और बीजेपी जो है 73 तक जा पहुंची, जिसकी हम 30-40 की उम्मीद कर रहे थे। तो टिकट वितरण की जो कमी उस समय थी, टिकट वितरण की वो कमी इस बार भी दिख रही है कांग्रेस के मामले में। लोकसभा चुनाव में भी हम कुछ एक सीटों पर ऐसा देख पा रहे हैं कि जिस तरह के उम्मीदवार आने चाहिए थे, जो उम्मीद की जा रही थी, वैसे उम्मीदवार नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक नुकसान है वो पार्टी को उठाना पड़ेगा, और वो जो उस समय हुआ था वो इस बार भी रिपीट होने वाला है। मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, अब देखिए हर राजनीतिक दल की एक मजबूरी होती है कि उन्हें उनके कार्यकर्ता की सुननी पड़ेगी। अगर वो सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सुन रहे हैं तो फिर आगे का रास्ता गर्त की ओर ही ले जाता है। इसलिए चौधरी साहब, एक शांति धारीवाल जी की बाइट का एक हिस्सा है जो मैं चाहता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां पर चलवा रहा हूं और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आखिर उन्होंने कहा क्या था। अब जैसी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, तो 15 से ऊपर की बात करते हैं लोग। अब जैसी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिल रहा है, तो 15 से ऊपर की बात करते हैं। ठीक है चौधरी साहब, देखिए हर राजनीतिक दल अपने स्तर पर सर्वे करवाता है, चुनावों के पहले प्रत्याशी चयन के सिलसिले में, और दूसरी बार वोटिंग होने के बाद खासकर कार्यकर्ताओं से कि भाई आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किसके पक्ष में माहौल नजर आ रहा है। तो 15 सीटों में आपके कार्यकर्ताओं को माहौल तो नजर आ रहा है, उसके बाद फिर कंफ्यूजन की स्थिति चालू हो रही है। ये तो अब फैक्ट है ना सर, इससे ज्यादा जमीन तक कैसे जुड़ेंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ कि हर किसी का अपना एक प्रेडिक्शन होता है। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सचिन पायलट जी, उनकी भी बाइट आपने चलाई थी, उन्होंने भी जो बातें वक्तव्य दिया वो भी आपके सामने और दर्शकों को आपने दिखाया। निश्चित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्हें लगता है कि 15 तो कंफर्म आ रही हैं, अगर 10 पे अगर उन्हें लगता है कि हमारी कहीं पे कंटेस्ट है तो निश्चित रूप से नजरिया एक हो सकता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक फीडबैक होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो कतई नहीं ना कि हम मिशन 25 से दूर हो गए। 25 में से अगर 15 सीट करेंगे हमारी कंफर्म है, और उसके बाद में अगर कहीं पे कंटेस्ट मानते हैं तो ये धारीवाल जी का एक नजरिया हो सकता है। लेकिन मिशन 25 को लेकर चले, हमने बार बार ये कहा कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में आप एक आंकड़ा चुनिए, 25 में से आप एक आंकड़ा चुनिए। नहीं ठीक है ना, ठीक है, वो उनको लगता है। मैं जानना चाहता हूं आरसी चौधरी जी को क्या लगता है। आपने कहा कि 23 तारीख को नतीजे आएंगे, नहीं, आरसी चौधरी साहब को क्या लगता है? मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, मुझे ये लगता है कि राजस्थान की जनता बेहद संवेदनशील है, भावुक है और मुद्दों पे चर्चा करती है। नहीं, आप सवाल ऐसे डॉज नहीं करेंगे, आप सवाल ऐसे डॉज नहीं करेंगे चौधरी साहब। देखिए शांति धारीवाल जी को लगता है 15, नहीं, शांति धारीवाल जी को लगता है 15, डिप्टी सीएम जी को लगता है 25, आरसी चौधरी जी को क्या लगता है? मैं कह रहा हूं कि एक आंकड़ा ही तो होगा सर।
मुझे लगता है कि 25 की 25 लोकसभा सीट हम जीतेंगे, 25 सीटें हम लोकसभा सीटें जीतेंगे। हाँ। क्योंकि राजस्थान के 2 लोगों के साथ में छलावा किया गया है, ठगा गया है, गुमराह किया गया है, इसलिए राजस्थान की जनता ठीक इस है। छलावे का बदला ठीक लेने है, के ठीक लिए है, तैयार ठीक है है। और राजस्थान को 25 से ठीक 25 है। सांसद देने के बाद में 1 कोड़ी ठीक है। का यहाँ पे राजस्थान के अंदर है। अमित गोयल जी, कहने का कुछ काम नहीं है। नहीं ठीक है चौधरी साहब, अमित गोयल जी से भी मुझे एक सवाल पूछना है। अमित गोयल जी, देखिए पूरे राजस्थान को मैं जब विधानसभा चुनाव के दौरान घूम रहा था, उस समय एंटी इनकम्बेंसी तो भारी थी, जिसे आप लोग टीवी स्टूडियोज में या न्यूज़ स्टूडियोज में मानते तो नहीं थे, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिरी वक्त में आखिरी के जो 2-3 महीने में वसुंधरा राजे ने जो एफर्ट लगाए, उससे आप 73 तक पहुंचे। आप पार्टी की इमेज से 73 तक नहीं पहुंचे थे, और यह बात फैक्ट है। अब ऐसी कंडीशन में इस बार नो डाउट वो बिजी रही, लेकिन उतना बिजी नहीं जितना विधानसभा चुनाव में बिजी रही थी। तो 15 कोई दूर की कौड़ी नहीं है कांग्रेस के लिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा जी राजस्थान की बड़ी नेता हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, और उनके साथ सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर एफर्ट किए, और राजस्थान में कांग्रेस के मुकाबले सिर्फ 1.5 लाख वोट हमारा कम आया। ठीक है। दूसरी बात, मैं माननीय शांति धारीवाल जी, माननीय सचिन पायलट जी, सबके ध्यान में लाना चाहता हूं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका चौधरी जी ने कहा कि हम इस तरह के कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। कौन प्रियंका चौधरी? जो बीजेपी के लिए वोट काटेंगे। प्रियंका चौधरी जीतने के लिए नहीं, हम जीतने के लिए नहीं, हम बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। प्रियंका गांधी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी, मेरी मिस्टेक थी। प्रियंका गांधी बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का बयान है उत्तर प्रदेश में। अरे सर, राजस्थान तो की संक्रमण कांग्रेस में जैसी क्या बड़ी बातें पार्टी करते हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्यों पार्टी झूठ के बोल रूप रहे में हैं? तब्दील क्यों हो गई है झूठ पूरे बोल देश रहे में। हैं? हाँ, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, चौधरी साहब प्लीज मुझे तो सर जी आपके वोट कट जाएंगे ना। कहना चाहूंगा, अगर वोट कटवा पार्टी हो गई तो आपके वोट तो कट जाएंगे। स्वप्निल भाई मेरी बात सुनिए, 5 महीने नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, एक ऐसी पार्टी जिसमें देश ने 55 साल राज किया, उस पार्टी राष्ट्रीय महासचिव अगर ये कहे कि हम ऐसे कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं जो जिससे बीजेपी के वोट काटे जा सके, हम जीतने के लिए नहीं, बीजेपी देखिए फिर आप सेलेक्टिव हो गए अमित जी। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, आप सेलेक्टिव हो गए। आपको प्रियंका गांधी जी का पूरा बयान याद है? आपको प्रियंका गांधी जी का पूरा बयान याद है? उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा क्या था। देखिए पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं वाराणसी से इसलिए खड़ी नहीं हुई क्योंकि मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, बड़े हिस्से में प्रचार करना है। हमने कई सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी उतारे हैं जो जीतेंगे। कुछ सीटों पर जहां हम जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां बीजेपी के वोट काटने वाले प्रत्याशी उतारे हैं। तो वो तो ये मान के चल रहे हैं ना कि हम कई सीटें जीत रहे हैं। देश में 55 साल राज करने वाली पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव को भी यह मानना पड़ेगा कि बहुत सारी सीटें हैं जहां पर उनको वोट कटवा प्रत्याशी उतारने पड़े। तो ये कांग्रेस के हालात हैं। दूसरा, राजस्थान में 5 साल पहले जिस तरह के झूठे वादे करके राजस्थान की सत्ता कांग्रेस ने हथियाई, मात्र 1.5 लाख वोटों का अंतर रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। सर वो पॉइंट मैंने ले लिया। 59 लाख किसानों का 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा बाकी था। वो पॉइंट तो मैंने ले लिया ना अमित जी, बेरोजगारों को वो पॉइंट मैं ले चुका हूं, वो पॉइंट मैं ले चुका हूं, वो पॉइंट मैं ले चुका हूं। मनीष जी, मेरा अपना स्वतंत्र एनालिसिस जो कहता है, मैं अब थोड़ा सा उस पर आना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस ट्रेंड में इस वक्त देश चल रहा है, अगर उस ट्रेंड में ही वोटिंग हुई है तो लगता है कि हाँ बीजेपी को एज जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर वोट कास्ट फैक्टर पर डले, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि वोट कास्ट फैक्टर पर डले, उस फैक्टर पर नहीं जो कि इस वक्त देश में चल रहा है, या मान लीजिए कि वर्गीकरण के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से वोट पड़े, तो फिर कांग्रेस को एज चला जाएगा। देखिए अपन जो राजस्थान के बारे में जब बात करते हैं तो आमतौर पर ये दोनों फैक्टर हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं। अच्छा, जब भी हम मतलब खासतौर पर चुनावी परिणाम की बात करते हैं ना, तो हम इक्वेशंस की बात बहुत ज़्यादा करते हैं। इस बार के चुनाव में 2 चीज़ें देखने में आ रही हैं कि इक्वेशंस के साथ केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ध्यान हो तो अरुण जेटली जी ने एक बार कहा था कि लोगों में इस बार केमिस्ट्री काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो हम जब पूरा माहौल देख रहे हैं उसमें इक्वेशंस से ज़्यादा केमिस्ट्री काम कर रही है। तो अब ये नतीजा क्या आएगा निकल के, क्योंकि राजस्थान कई सीटों पर बहुत कॉम्प्लेक्स्ड है। मतलब जहाँ पे खासतौर पर कास्ट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पर रूरल बैकग्राउंड की जो सीटें हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या है कि कास्ट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। वहाँ पे केमिस्ट्री भी है, वहाँ पर इक्वेशंस भी हैं, वहाँ पे गणित भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उनका नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर 23 तारीख को जब होगा, जब पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं कि
बहुत सारे जो पॉकेट्स हैं, जो राजस्थान में जो सीटें हैं, उनका कास्ट फैक्टर पे यदि वोट हुआ है तो निश्चित रूप से कांग्रेस 15 जो बात कर रही है वो हो सकता है, उसके लिए इम्पोर्टेंट वो चीज़ आ सकती है निकल करके। लेकिन यदि केमिस्ट्री चली, लोगों का जो इस तरह का माहौल हम पूरे देश में देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर बीजेपी को एज हो सकता है। लेकिन इस बार में निश्चित एक चीज़ मुझे लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद जो अब तक ट्रेंड हम देखते आए हैं राजस्थान के अंदर कि रूलिंग पार्टी एज पे जाती है लोकसभा चुनाव में, वो शायद इस बार ट्रेंड बदल सकता है। इस तरह का अपन एक मोटा मोटा सा अनुमान, जो लोगों से बातचीत होती है, जो फील्ड में जाकर लोगों से बात करते हैं, उसमें ऐसा लग रहा है। अब होगा कितना, किसके पक्ष में होगा, ये 23 तारीख को आकर के ठीक है। तो आरसी चौधरी साहब, मुझे मेरा अंतिम सवाल है, इसके बाद मैं ये डिबेट क्लोज कर दूंगा। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए जो एक नारा चल रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, है ना, मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कि अगर लोगों ने अपना गुस्सा या अपना गुबार जो भी था वो विधानसभा चुनाव में निकाल दिया है और वो स्लेट जीरो से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर स्थिति दिक्कत की हो सकती है आपके लिए। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो बात कही, अमित जी ने भी कहा कि वसुंधरा जी का भी राजस्थान के अंदर वजूद है और वो एक पार्टी के कद्दावर नेता रही है, अब की बार वो गौण रहे। तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक और सम्मेलन था, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रैली थी, उसमें अगर 2 धड़ों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई नजर आई, तो वो धड़े तो आज भी कायम है। जो वसुंधरा की खैर नहीं करे थे, वो वसुंधरा के भी कुछ समर्थक हैं, वो करें मोदी तेरी खैर नहीं। तो कल वो वसुंधरा जी की जो खैर नहीं बख्श रहे थे, जिन्होंने इस चलिए ठीक है, क्लोजिंग कमेंट दे दीजिए। अमित जी, आपने हाथ उठाया तो मेरे पास अंतिम 20 सेकंड है, आप शॉर्ट में बात रख दीजिए अपनी, फिर मैं खत्म करूंगा। अमित जी, इसलिए नतीजा तो आएगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मोदी जी, वो चाह रहे हैं कि राज्य के अंदर नेतृत्व खत्म कर दिया जाए, राज्य के अंदर कोई नेतृत्व नहीं रहे और ना ही उन्होंने किसी राज्य के नेतृत्व ठीक है वोट मांगे। इसलिए कहना चाहता हूं प्रदेश के अंदर, चलिए अब देखिए, कल तक 25 था, आज 15 है और सच्चाई 23 को सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।